अब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक बात बताओ, आपने हमें बिल्व का महत्व सुनाया, अब आप हमें ये बताओ, कई लोग कहते हैं, ये भ्रांति है लोगों में आज, कई लोग कहते हैं कि शिव जी का चढ़ा हुआ जल पी लेना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि शिव पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। इसमें लोग फंसे हैं कि शिव का चढ़ा हुआ जल पिए कि न पिए। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर भोलेनाथ की साकार मूर्ति का अभिषेक हो रहा है, आप उसका जल पी सकते हो, पर अगर शिवपिंडी का जल जो अभिषेक हो रहा है, उस जल को पीने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल अभिषेक का जो पात्र में भर जाए, अगर उसमें सालक राम जी का स्पर्श करा दिया जाए, सालक राम जी का पिंडी का अगर उसमें स्पर्श करा दिया जाए, तो वो जल पीने के लायक है। और कहते हैं जिसने शिव अभिषेक का जल, आइए महाराज दंडवत है, प्रणाम है, स्वीकार करें इस बालक का प्रणाम। जय जय विराजे। जिसने शिव अभिषेक का जल सालक राम जी को स्पर्श करके पान कर लिया, उसको संसार के किसी तीर्थ के जल पीने की अब आवश्यकता नहीं है। कितने तीर्थ हैं हमारे यहां, है किसी को पता? 56,000 तीर्थ हैं। अब अगर तुम एक एक तीर्थ पे एक एक दिन भी जाओगे तो उम्र कम है। तो जहां भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो और उस जल में, और आप बिल्कुल श्लोक पढ़ लेना, सालक राम सालग्रामो भवेद लिंगे रस लिंगे तथा ध्वजः पाषाणे राजसते सुसत प्रतिष्ठते। अगर सालक राम जी का स्पर्श होकर जल पी लिया जाए तो आपने सारे तीर्थों के जल का पान कर लिया। और अगर सारे तीर्थों का स्नान करना है एक साथ, अभी बरसात में जब पानी गिरे, अभी जब पानी गिरे, आप बारिश में खड़े हो जाओ, पूर्व की तरह मुंह कर लेना, और अपने मुख में जब थोड़े से स्नान हो जाए तो एक तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख करके उस जल में खड़े होकर के जो 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उसको सारे तीर्थ के जल स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गंगा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, सरयू हो, महेंद्रतना हो, ब्रह्मवर्ती हो, जितनी भी नदियां हैं वो आखिरी में कहां जाती हैं? सागर में जाती हैं कि नहीं जाती? और मेघ जल कहां से लाते हैं? सागर से लाते हैं कि नहीं लाते? पर सागर खारा है। देखो एक कहावत चलती है, आप लोग जबलपुर जिले वाले हो, पर कहावत हमारे जिले की चलती है पूरी दुनिया में। सागर से बड़ा होगा जबलपुर, पर कहावत तो हमारे सागर की चलेगी। हाँ महाराज जी, लोग कहते हैं संसार सागर है, किसी ने कहा कि संसार जबलपुर है, संसार दिल्ली है, बहुत बड़ी सिटी है। कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई पैसे वालों की, पर हम सागर में हैं तो दुनिया लेती नाम हमारे जिले का है। अरे भैया संसार सागर है, किसी ने नहीं कहा कि संसार बंबई है।
संसार ग्वालियर है, संसार अमेरिका है, संसार इंग्लैंड है। क्या कहते हैं? संसार सागर है। मतलब क्यों कहा जाता है कि संसार सागर है? सागर में अगम अथाह जल भरा है। भरा है कि नहीं भरा? पर वो किसी के काम का नहीं है। किसी की प्यास बुझा सकता है? बोलो। सागर दूर से देखने में अच्छा लगता है, पर वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए संसार से बस दूर से ही प्रीति करो, ये तुम्हें तृप्ति नहीं देगा। तृप्ति तो परमात्मा के चरणों में ही मिलेगी, और कहीं तृप्ति मिलने वाली नहीं है। संसार के, देखो एक बात और आपको बता दें, जितने भी मंत्र हैं, संसार के जितने मंत्र हैं, वो किसी शंकराचार्य के बनाए हैं, वेदों के बनाए हैं, पुराणों के बनाए हैं, ज्ञानियों के बनाए हैं। पर संसार के 5 मंत्र, संसार के 5 मंत्र भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुए हैं। इस कार्यक्रम की पावन शोभा को और पावन करने के लिए प्रज्ञा पीठाधीश्वर और इस कार्यक्रम की संयोजिका परम श्रद्धा आदरणीय पूज्या स्वामी श्री विभानंद जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। साथ में श्री महंत श्री पूज्य गजेंद्रपुरी जी महाराज कुंडलपुर और